नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। कैसी दिखती है बैतरणी नदी और क्या है यमलोक का मार्ग? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है, जो विशेष रूप से मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा की यात्रा, स्वर्ग, नरक और कर्मों के परिणामों पर आधारित है। इस पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के दौरान आने वाले विभिन्न मार्गों और स्थानों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिनमें से एक प्रमुख है बैतरणी नदी। यमलोक का मार्ग बैतरणी नदी से होकर जाता है और इसे पार करना पापी आत्माओं के लिए अत्यंत कठिन और पीड़ादायक होता है। बैतरणी नदी को गरुड़ पुराण में एक भयावह और कठिनाई भरे मार्ग के रूप में चित्रित किया गया है। ये नदी यमलोक के प्रवेश से पहले आती है और आत्माओं को इसे पार करना अनिवार्य होता है, लेकिन इसका दृश्य और इसमें विद्यमान खतरनाक तत्व इसे पार करने की प्रक्रिया को अत्यंत कठिन बना देते हैं, खासकर उन आत्माओं के लिए जो अपने जीवन काल में पाप, अधर्म और अन्य दुष्कर्मों में लिप्त रहे होते हैं। रक्त और मांस से भरी हुई नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार बैतरणी नदी का जल रक्त, मांस और अपवित्र पदार्थों से भरा होता है। ये पापी आत्माओं के लिए अत्यधिक भयावह और कष्टदायक दृश्य प्रस्तुत करता है। आत्माएं जब इस नदी को पार करने की कोशिश करती हैं तो उन्हें इस गंदे जल में तैरते हुए मानव अंग, मांस के टुकड़े और अन्य नकारात्मक तत्व दिखाई देते हैं। ये दृश्य उनके मन में डर और पीड़ा उत्पन्न करते हैं। मलमूत्र और दुर्गंध। इस नदी में केवल रक्त और मांस ही नहीं, बल्कि मलमूत्र और अन्य घृणित तत्व भी प्रभावित होते हैं। ये आत्माओं के लिए अत्यधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि ये दुर्गंध और गंदगी से भरी होती है। पापी आत्मा इस नदी के गंदे पानी में डूबती तैरती हैं, जिससे उन्हें अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। भयानक जीव जंतु। बैतरणी नदी में मगरमच्छ, सांप, बिच्छू और अन्य विषैले जीव जंतु भी रहते हैं, जो आत्माओं पर हमला करते हैं। ये जीव आत्माओं को काटते हैं, जिससे उनकी पीड़ा और भी अधिक बढ़ जाती है। ये पापी आत्माओं के लिए अपने जीवन काल के पापों का परिणाम होते हैं। गरुड़ पुराण में इसे आत्मा के लिए एक प्रकार की यातना बताया गया है। गहरी और चौड़ी नदी। बैतरणी नदी बहुत गहरी और चौड़ी होती है, जिससे इसे पार करना और भी कठिन हो जाता है। आत्माओं को इसमें तैरने की शक्ति नहीं होती है और वे इसमें डूबते उतराते हुए जाते हैं। जिन आत्माओं ने अपने जीवन में पुण्य किए होते हैं, वे इस नदी को आसानी से पार कर जाते हैं, जबकि पापी आत्माओं को इसमें अत्यधिक कठिनाई होती है। आत्माओं की यातना। इस नदी को पार करते समय आत्माओं को अत्यधिक यातना का सामना करना पड़ता है। ये यातना उनके जीवन काल में किए गए पापों का परिणाम होती है। पापी आत्मा इस नदी के दुष्प्रभावों से बचने के लिए छटपटाती रहती है, लेकिन बिना पुण्य कर्मों के उन्हें इसे पार करना बहुत मुश्किल होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बैतरणी नदी को पार करने का उपाय केवल पुण्य कर्म और धर्म होता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में धर्म, दान और सदाचरण का पालन किया होता है, उन्हें इस नदी को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। उनके लिए ये नदी शांत और सुखदायक प्रतीत होती है। भाई पापी आत्माओं को इसे पार करने के लिए अत्यधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। इसके लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जैसे गोदान का महत्व। बैतरणी नदी को पार करने के लिए गरुड़ पुराण में गाय का दान विशेष महत्व बताया गया है। गाय दान करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद बैतरणी नदी पार करते समय गाय की सहायता मिलती है। ये गाय आत्मा को अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित इस भयावह नदी को पार कराती है। इसलिए हिंदू धर्म में गाय दान को मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। श्राद्ध कर्म और पिंडदान। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और पिंडदान भी आवश्यक होते हैं। यदि परिवार के सदस्य मृत आत्मा के लिए यह अनुष्ठान विधिपूर्वक करते हैं, तो आत्मा को बैतरणी नदी को पार करने में सहायता मिलती है। श्राद्ध कर्म से आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है और उसकी यात्रा सहज हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमलोक की यात्रा करनी होती है। इस यात्रा के दौरान उसे कई कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। यमलोक का मार्ग भयानक और कष्टप्रद होता है, विशेष रूप से पापी आत्माओं के लिए। यहाँ आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उन्हें स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। अत्यंत कठिन मार्ग।
यमलोक का मार्ग कांटों, पत्थरों और भयंकर जंगलों से भरा होता है। आत्माओं को नंगे पैर इस मार्ग पर चलना पड़ता है, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा होती है। पापी आत्माओं के लिए मार्ग और भी कठिन और भयानक हो जाता है, जबकि पुण्य आत्माओं को इस मार्ग पर कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। यमदूतों का साथ। यमलोक की यात्रा में यमदूत आत्माओं को मार्गदर्शन करते हैं। यमदूत विशेषकर पापी आत्माओं को घसीटते हुए यमराज के समक्ष लाते हैं। उनका रूप अत्यंत डरावना होता है और पापी आत्माओं को उनसे अत्यधिक डर और पीड़ा होती है। वहीं पुण्यात्माओं को यमदूत विनम्रता से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। 84 लाख योनियों का चक्र। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक के मार्ग में आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म का सामना करना पड़ता है। यदि आत्मा के अच्छे कर्म होते हैं तो उसे ऊंची योनियों में जन्म मिलता है, जबकि पापी आत्माओं को निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। बैतरणी नदी और यमलोक का मार्ग गरुड़ पुराण में आत्मा के कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली पीड़ा और यातना का प्रतीक है। यह मार्ग विशेष रूप से पापी आत्माओं के लिए कठिन और भयावह होता है। पुण्य और धर्म के आधार पर आत्मा की यात्रा सुगम हो सकती है, जबकि पापियों को इसके कष्टदायक परिणामों का सामना करना पड़ता है। गौदान, श्राद्ध कर्म और धर्म के पालन से आत्मा को बैतरणी नदी और यमलोक के मार्ग को पार करने में सहायता मिलती है, जिससे उसकी मुक्ति या पुनर्जन्म की प्रक्रिया आसान हो जाती है। आपको ये बैतरणी नदी और यमलोक के मार्ग के फैक्ट कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।